आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है हार्ट अटैक। इट्स वेरी स्केरी टर्म। आपने अक्सर लोगों के बारे में सुना होगा कि फिलहाल को हार्ट अटैक आ गया, फिलहाल को हार्ट अटैक आ गया। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसकी वजह क्या होती है, और हार्ट अटैक जब आता है तो इस प्रोसेस में होता क्या है। हम सब अभी हार्ट का चैप्टर पढ़ने के बाद ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ब्लड वेजल्स हैं, और इन ब्लड वेजल्स में हमारे पास आर्टरीज होती हैं, हमारे पास वेन्स होती हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। अब ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में आर्टरीज से आगे तंग और बहुत ही नैरो ल्यूमेन वाले आर्टीरियोल्स भी मौजूद होते हैं, और ये आर्टीरियोल्स दो जगह पर बहुत ही ज़्यादा नैरो होते हैं। एक हमारे ब्रेन के एरिया में जाकर और दूसरे हमारे हार्ट के एरिया में। आप लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को यहां आपके सामने रीमेक करें तो आप नोटिस कीजिएगा कि हार्ट के स्ट्रक्चर पे आपको जगह जगह उभरी हुई वेन्स नजर आएंगी। छोटे छोटे ब्लड वेजल्स ऐसे नजर आएंगे जो पूरे के पूरे हार्ट को कवर अप कर रहे हैं। हार्ट के बारे में एक बात बोली जाती है, हार्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेल्फिश ऑर्गन, नॉट इन लिटरल टर्म्स बट इन बायोलॉजिकल टर्म्स। व्हाई? बिकॉज यू नो कि ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में जा रहा होता है वाया आयोटा। वाया आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। हार्ट के अपने मसल्स को भी तो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सबसे पहले अपने ही मसल्स के लिए ब्लड सप्लाई ले लेता है, और ये ब्लड सप्लाई वो जिन वेजल्स के जरिए लेता है इनको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। इन कोरोनरी आर्टरीज का ल्यूमन बहुत नैरो होता है, और नैरो ल्यूमन होने की वजह से यहां एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अगर मैं आपको आर्टरी का स्ट्रक्चर समझाऊं तो प्यारे बच्चों, आर्टरी के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वी हैव अ कोरोना एक्सटर्ना, देन वी हैव अ कोरोना मीडिया, एंड देन वी हैव अ कोरोना इंटीमा। ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरोना इंटीमा। अभी आपको इसका सेक्शन काट के दिखाते हैं। अगर हम इसका सेक्शन देखें तो सेंटर में दिस पार्ट इज द ल्यूमेन, दिस पार्ट इज ल्यूमेन, और उसके अलावा यहां बाहर जो ये वाला पार्ट है, यहां पर स्मूथ मसल्स और कार्टिलेजेस वगैरह होती हैं। यहां पर स्मूथ मसल या कार्टिलेजेस वगैरह होती हैं। जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज में फैट के स्ट्रीक्स जमा होने लगते हैं और रेड ब्लड सेल्स जब यहां से गुजरते हैं तो इनका गुजरना इतना स्मूथ नहीं रहता, बल्कि ये जो फैट के स्ट्रीक्स हैं, रेड ब्लड सेल्स इनसे टकरा के गुजरते हैं। जब ये ब्लड सेल्स यहां टकराते हैं तो इन वॉल्स को रप्चर कर देते हैं, इन वॉल्स को डैमेज कर देते हैं। जब ये वॉल्स प्यारे बच्चों डैमेज होती हैं तो इनको हील करने के लिए, इनकी हीलिंग के लिए ये मसल्स यहां पर ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। ये मसल्स इनवर्ड ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। अब ये एरिया स्मूथ तो रहता नहीं है, लिहाजा मजीद रेड ब्लड सेल्स गुजरते हैं, मजीद फ्रिक्शन की वजह से रफिंग होती है और मजीद काम खराब होता रहता है। सो यहां पर एक इनवर्ड ग्रोथ हर वक्त की एक इनवर्ड ग्रोथ आती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो ल्यूमेन है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है। बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, अगर ये हमारे यहाँ हमारे फैट डिपॉजिट हो गया है तो फिर इस फैट को हम किसी तरीके से सक्शन से निकाल क्यों नहीं लेते? सो इट्स नॉट अबाउट द डेपोजिशन ऑफ फैट ओनली, बिकॉज ऑफ फैट वहाँ पर आपकी आर्टरीज के जो मसल्स हैं वो इनवर्ड ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं।
जिसकी वजह से अगर आपके ब्लड में कोई क्लॉट बना हुआ है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, ये थ्रोम्बस अगर यहाँ आकर इंटरकलेट हो जाए, यहाँ पर आकर रुक जाए, फंस जाए, तो फिर यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और जब ये ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो फिर जिस जगह पर ब्लॉकेज थी, फर्ज कर लीजिए कि अगर इस जगह पर ब्लॉकेज आई थी, तो फिर ये पूरा एरिया जहाँ से ब्लड सप्लाई आगे इनको मिल रही थी, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगी और वहाँ के मसल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे और वहाँ के मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे। अब इसका इलाज क्या किया जाता है? इसके इलाज में 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि इसके इलाज में एक स्टंट एंटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास आर्टरी का ल्यूमेन था और यहाँ पर इस तरह से ब्लॉकेज आ गई थी, तो वो एक स्टंट पास करते हैं। और जब स्टंट पास होता है तो वो कुछ ऐसा लगता है। ब्लॉकेज पार्ट यहाँ आ गया और वो जो स्टंट होता है एक जाली की तरह, उस स्टंट को यहाँ पर लेके जाकर ओपन कर दिया जाता है। ये भी एक राउंड जाली की तरह होता है, तो ये जाकर उस जगह को ओपन करता है और यहाँ से आपके जो ब्लड सप्लाई है वो दोबारा होने लगती है। या हमारे पास इसका एक और भी इलाज होता है जिसको बाईपास सर्जरी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस जगह पर ब्लॉकेज हो गई है और ये ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई स्टंट काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से आपकी थाई में से एक आर्टरी लेते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं और वो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, सो ये जो ब्लड है ये यहाँ की बजाय इधर से ऊपर सर गुजर आगे जाता है, ये बाईपास हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कार्डियक बाईपास। और होता क्यों है ऐसा? इसकी मेजर वजूहात क्या हैं? इसकी मेजर वजूहात हैं कंजम्पशन या ओवर कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स एनिमल बेस्ड फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट सॉलिडिफाइड इन आवर बॉडीज एज वेल। So when you cross your 30s, it's very important to get your blood cholesterol checked by every year or after 6 months. It's very important that if you are consuming cholesterol जैसी चीज़ें, so then you consume it as well, right? Thank you very much.